नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती कमोडिटी इनसाइट से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉटन ऑयल सीड केक के बारे में। काफ़ी दिनों से ये एक डिमांड आ रही थी, जो नेक्स्ट वीडियो है वो कॉटन ऑयल सीड केक पे बनाया जाए। हालाँकि और भी यहाँ पे एडवाइसेस आए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पाइसेस में कोरिएंडर के बारे में भी बात हो रही है। तो एनसीडीएक्स की कौन सी कमोडिटीज़ है जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे चर्चा की है कमोडिटी इनसाइट्स में, तो आप जाके देख सकते हैं। जीरा, टर्मरिक और ग्वार पे एक फ्रेश वीडियो बनाया गया है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हुए आज बात करते हैं कॉटन ऑयल सीड केक के बारे में, जिसकी मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। काफ़ी दिनों से ये स्लगिश ट्रेंड में है। कैसे ट्रेड होता है, क्या है ये कमोडिटी, कैसे होती है इसकी यूज़ेज़, कहाँ-कहाँ इंडिया इन एक्सपोर्ट करता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं और इसकी सीज़नैलिटी क्या है? सीज़नैलिटी पे बेस्ड आप यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये जो वीडियो है, ये ट्रेडर्स से लेके किसान भाई से स्पेकुलेटर्स सबके लिए ये काम आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और यहाँ पे मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहूँगी, ताकि एक पीपीटी के ज़रिए मैं आपसे यहाँ पे इन चीज़ों को बता पाऊँ। तो अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप सो ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा। ट्रेडिंग गाइड ऑन कॉटन ऑयल सीड केक, मैं इसे फुल स्क्रीन करती हूँ अच्छी विजिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कोई रॉ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस्ड कमोडिटी है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि रॉ कमोडिटी की तरह ये बिहेव करता है। इसकी सीजनैलिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए कोई पर्टिकुलर इसका क्रॉप साइकिल नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये कपास का बाय प्रोडक्ट है, तो कपास का जब न्यू सीजन शुरू होता है, जो कि यहाँ पे अक्टूबर में है, उसके 15 दिन बाद या कह सकते हैं कि नवंबर महीने में इसका उत्पादन भी जो है वो शुरू हो जाता है। तो एक कॉटन सीड की अगर बात की जाए, तो कॉटन सीड में अगर 100 केजी हम लेते हैं, तो 10 से 12 केजी आपको कॉटन ऑयल सीड ऑयल निकलता है, कॉटन सीड ऑयल निकलता है, बाकी हमारा खल होता है। तो खल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर इसकी ट्रेड अगर अच्छी रही, हमें पता है कि वैल्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑयल है, लेकिन अगर खल की डिमांड यहाँ पे अच्छी होती है, तो ओवरऑल इसमें एक अपसाइड मूवमेंट जो है पूरे काउंटर में ही देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अप्रॉक्स 15 दिन के बाद इसकी भी जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। यूजेस क्या-क्या हैं, इसके लिए मुझे आपको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर जो यूजेस है प्रोटीन कंटेंट की वजह से ये कैटल फीड में जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक फूड का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, तो इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। साथ में फ्रेंड्स देखा जाए तो फिशरीज में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो जो अपकमिंग डिमांड है, इसमें हम फिशरीज को भी ऐड कर सकते हैं। अदर यूजेस इसके काफ़ी कम होते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह में देखा जा सकता है। और अब आते हैं कुछ फैक्ट्स फाइल पे। फैक्ट्स फाइल की बात की जाए, तो एनुअल जो प्रोडक्शन है वो करीब-करीब यहाँ पे 75 टू 90 लाख टन का यहाँ पे होता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जाए, तो डोमिनेटिंग यहाँ पे गुजरात है। इसके साथ-साथ ये गुजरात में कह सकते हैं 60-70% तक का जो उत्पादन है वो गुजरात में होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब है। पंजाब में भी अब इसकी प्रोडक्शंस जो हैं वो शुरू हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। मेजर कंज्यूमिंग स्टेट्स में कैटल जहाँ पे होगा, उसमें उन स्टेट्स में इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कैटल ज़्यादा होते हैं। उन इट्स स्टेट्स में इनकी डिमांड है। लेकिन अगर बात करें कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन क्या है इस कमोडिटीज़ के लिए, तो आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी-बड़े मतलब बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे साउथ कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, ओमान, इन कंट्रीज़ में ये यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। और ये जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं, ये यहाँ के प्राइस आउटलुक पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं। जैसे एक्सपोर्ट खुलता है, इसकी कमोडिटी के प्राइसेज़ जो हैं, उसपे जो इफ़ेक्ट आता है प्राइसेज़ का, वो क्वाइट यहाँ पे विज़िबल होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम देख के चल सकते हैं कि फैक्ट्स फाइल क्या हैं। थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं कि ग्लोबल मार्केट में इसका क्या हाल समाचार है, क्योंकि हम इस कमोडिटी को हमेशा घरेलू उत्पाद की तरह ही इसे ट्रीट करते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए इसकी ग्रोथ कैसी है, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी 2019 से 29 तक, यानी कि 10-20 साल का ये 10 साल का एक टाइम पीरियड रहा है। इसमें स्टडी बताई है कि यहाँ पे 5.2% का सीएजीआर ग्रोथ की से एशिया पैसिफिक में ये ट्रेड ग्रो कर सकता है। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग ये सेक्टर है। ग्लोबल कॉटन ऑयल सीड मील की जो मार्केट है, वो 5.6% से यहाँ पे बढ़ सकती है 24-34 के दौरान भी। मार्केट का अगर वैल्यूएशन देखा जाए, तो $3500 मिलियन 2024 में एक्सपेक्टेड है, और जो कि यहाँ पे 34 में बढ़ के 6000
$55 मिलियन होने की संभावना है। तो ग्रोथ यहाँ पे काफी बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट रोज ओइंग टू द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी हुई है यहाँ पे नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स में। इसकी वजह से भी यहाँ पे मार्केट जो है काफी यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि कॉटन का प्रोडक्शन जो है हैव इन्फ्लुएंस्ड द सेल्स आउटलुक ऑफ कॉटन सीड मिल मार्केट। तो हमारा जो कॉटन मार्केट है इंडिया का, अब ये काफी कॉम्पिटिटिव है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। इसकी वजह से कॉटन ऑयल सीड केक में भी हम लोगों ने, मील में भी हम लोगों ने एक इजाफा आते हुए देखा और इसका ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बढ़ते हुए हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इसके बाद बात की जाए कि हमारी पोजीशनिंग क्या है, तो इंडिया एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स कॉटन ऑयल सीड केक टू कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ अफ्रीका। ये वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे इंडिया का मील जाता है। हम सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है। ये हमें पोजीशनिंग जाननी बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारी पोजीशनिंग क्या है वर्ल्ड लेवल पे। अब टॉप 3 में हम बात करें कि कौन कौन है, तो इंडिया से पहले यहाँ पे तंजानिया है, इंडिया है, फिर यहाँ पे चाइना थर्ड स्टॉप स्पॉट में आता है। यानी कि चाइना यहाँ पे थर्ड मेजर सप्लायर है कॉटन ऑयल सीड केक का इन द वर्ल्ड। तो इन कंट्रीज में किस तरीके से वो ट्रेड कर रहे हैं, उन वहाँ पे प्रोडक्शन किस तरीके का है, कितना ट्रेड वॉल्यूम वहाँ पे हो सकता है, इस पे भी डिपेंड करता है मिल्क का प्राइसेस। अब यहाँ पे है कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो कॉटन ऑयल सीड केक पे यहाँ पे प्राइस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है कि किस तरीके से यहाँ पे सोइंग होगी, कॉटन कैसे आएगा, फ्लावरिंग स्टेज, हार्वेस्टिंग स्टेज कैसा उसका रहेगा, यील्ड में कोई डर तो नहीं है, यील्ड कम तो नहीं होगी। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है और यहाँ पे अर्ली एक मूवमेंट आता हुआ हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है कि डिमांड फॉर कॉटन ऑयल सीड क्रेक फ्रॉम फार्मर्स, डेयरी, फीड एंड इंडस्ट्री, कैसा यहाँ पे डिमांड आता है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि आपके पास अदर जो फीड्स हैं जैसे कि मेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्वार है, चूरी कोरमा मेज है, पल्सेस चूरी है, मस्टर्ड सीड ऑयल केक है, या सोयाबीन का मील है, वो कितना अवेलेबल है इंडिया में, और कहीं वो सस्ते भाव पे तो नहीं मिल रहा कॉटन ऑयल सीड केक से। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे फिर इसके प्राइसेस पे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। उनके प्राइसेस बहुत हायर साइड हैं, तो यहाँ पे दबाव, डिमांड जो है वो बढ़ेगा और इसके प्राइसेस में इजाफा आता हुआ हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अदर मील्स के प्राइसेस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो कितने अवेलेबल है मार्केट में, इस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्राइस आउटलुक हो सकता है कॉटन ऑयल सीड केक का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की। अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट की बात हो तो क्वालिटी बहुत अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए, और इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारे यहाँ का जो मील का डिमांड है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है। तो ये तो बात हुई स्पॉट मार्केट की। दिशा इसका मेन मंडी है, हम लोगों ने बात करी कि ये सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। लेकिन अगर डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म यानी कि वायदा बाजार में ये कहाँ ट्रेड होता है और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ये अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि NCDEX, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया में यहाँ पे ज्यादातर एग्री कमोडिटीज यहाँ पे ट्रेड होती हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड होती है तो इसकी क्वालिटी बड़ी स्पेसिफाई होती है। अकोला इसका बेसिस है। अगर देखेंगे कि एडिशनल डिलीवरी सेंटर क्या है, वो यहाँ पे आपको काडी गुजरात है। डिलीवरी अगर होती है तो ये कंपलसरी डिलीवरी के साथ ट्रेड होता है। इसके प्राइस जो आते हैं कोटेशन, सपोज कि यहाँ पे NCDX में 2400 चल रहा है, तो 2400 जो है वो पर क्विंटल प्राइस है, यानी कि 24 रुपए kg के हिसाब से आप दाम यहाँ पे लगा सकते हैं। डिलीवरी यूनिट यहाँ पे 10 MT की है। टिक साइज यहाँ पे 1 रुपए का है, यानी कि 2400 रुपए के बाद 2401 का मूवमेंट आएगा, 2402 का आएगा, नीचे के साइड यहाँ पे 2399 का आएगा। तो 1 रुपी मूवमेंट के साथ ये मूव करता है, और हर 1 रुपए पे लीवरेज ट्रेडिंग के दौरान आपको 100 रुपए आते हैं या 100 रुपए जाते हैं एज पर योर पोजीशन। अब बात की जाती है कि टाइमिंग क्या क्या है, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप NCDX के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। टाइमिंग से इसकी सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक है। एक्सपायरी डेट कभी भी इसकी किसी भी महीने के 20 तारीख के करीब होती है। अगर 20 तारीख मान लीजिए कि शनिवार या रविवार है तो फिर वो अगले वर्किंग डे यानी कि फ्राइडे थर्सडे के करीब यहाँ पे एक्सपायर हो सकता है। तो कंपलसरी डिलीवरी है, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे किसान भाई से एक यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि FPO जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारे हैं जो कि इस कमोडिटी में भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं।
उनसे संपर्क करके आप एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे भी इसे ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले समय में होने वाली हानि से बच सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि प्राइस मूवमेंट किस तरीके की रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ईयरली चार्ट लिया है। अगर मैं थोड़ा सा इसे स्क्रीन को छोटा करना चाहूंगी, ये ईयरली चार्ट है। जनवरी 6 में यहाँ पे एनसीडीएक्स पे ये लॉन्च हुआ था। 24 तक ये प्राइस मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो काफी चौंका देने वाली बात है कि किस तरीके से ये प्राइसेस बढ़े हैं। ये रिटर्न का है एक्चुअली, कि किस तरीके से क्लोजिंग हुआ है और रिटर्न है। 312 की कमोडिटी अभी 2483 पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो उसने हाई लगाया है करीब करीब 3111 का। तो आप देख सकते हैं कि इतनी की कमोडिटी, इतना हायर साइड 312 रुपए की कमोडिटी, अब ये 3000 से ऊपर इसने ट्रेड किया है। तो उसके रिटर्न्स को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न है। काफी वोलाटिलिटी यहाँ पे हाई होती है। प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डाउनसाइड अपसाइड देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मूव आया था जनवरी 9 में, जब इसने जनवरी 8 से जनवरी 9 के दौरान बीच में इसने 173% का रिटर्न दिया था। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब भी बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो अपना उत्पादन होता है किसान भाई, उसका रकबा बढ़ा देते हैं। उसके बाद वो प्राइसेस डाउन आता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की संभावना, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो सीधे वहां से माइनस निगेटिव 16% का रिटर्न आया था। उसके बाद रिटर्न काफी अच्छा बना रहा। 47% तक का रिटर्न 15 में देखा गया था। फिर 2 साल निगेटिव रिटर्न रहा। फिर 8% का रिटर्न हम लोगों ने 18 में आता हुआ देखा। 19 में इसमें कंटिन्यू करा कि 12% का रिटर्न था। सबसे ज्यादा रिटर्न इधर हाल फिलहाल में हम लोगों ने 21 में आता हुआ देखा था, जिस साल इसने रिकॉर्ड हाई लगाया था 3111 का। इस साल 55% का यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न आता हुआ देखा था। लेकिन 23 की बात की जाए तो हमने निगेटिव रिटर्न आता हुआ देखा था -7% का। अब यहाँ पे जनवरी में जो महीना बीता है 2024 का, अकेले अकेले जनवरी ने इसने -10% तक का रिटर्न दिया है। तो क्या आगे का भविष्य रहेगा, प्राइसेस में किस तरीके की मूव आएगी, ये जानते हैं अगले स्लाइड से। तो अगले स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, इसमें 15 साल का हम लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोकूट का प्राइस सीजनैलिटी लिया है। थोड़ा ध्यान से इस चार्ट को देखिएगा, इसमें सार है। 15 ईयर्स का हम लोगों ने सीजनैलिटी इंडेक्स निकाला और इसके हिसाब से ये अपना प्राइस चार्ट है, ये अपना रिटर्न दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे अक्टूबर से जब इसकी शुरुआत होती है तो यहाँ पे कोकूट का जो कह सकते हैं स्टॉक होता है वो कम होता है, क्योंकि नवंबर से आना ये शुरू होता है। तो नवंबर से एक डाउनसाइड आना शुरू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रेश माल मंडी में आना शुरू हो जाता है। नवंबर से ये डाउनसाइड आना शुरू होता है तो ये कंटिन्यू रहता है फरवरी तक। तो यहाँ पे मैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं जिसमें ट्रेड करते हैं, और किसान भाई के लिए खासकर मैं बहुत प्रिपेयर करके यहाँ पे बताती हूँ। तो फरवरी तक आपको ये मंदी जो है कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि काफी सवाल आए थे कि इसमें मंदी कब तक है। मंदी फरवरी तक यहाँ पे रहेगी, इसके लिए हमें तैयार होके चलना होगा और बाय पोजीशन में ट्रैप नहीं होना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी तक मंदी है, लेकिन इसके साथ एक अपसाइड मूवमेंट आएगा जो मार्च और अप्रैल में कंटिन्यू रह सकता है। ये समय है जब आपको अपना माल बेचना है तो आप स्पॉट मार्केट में बेच सकते हैं, या एनसीडीएक्स में आप बाय पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद फिर एक जब डाउनसाइड आता है तो ये जुलाई तक रहता है, क्योंकि बाकी जो मील्स होते हैं, सोयाबीन हो या मस्टर्ड के हो, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक फॉल आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 2 महीने आपको तेजी का रहेगा, मार्च और अप्रैल। इसके बाद मई जून जुलाई 3 महीना फिर से यहाँ पे मंदी का रहेगा, मई जून जुलाई। तो इस मंदी को आपको ध्यान में रखना है। और फिर जुलाई से हम एक अपसाइड देखना शुरू करते हैं, तो वो कंटिन्यू रहता है नवंबर तक। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे देखना होगा कि मंदी किस किस महीने में रहती है। एक बार फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने मंदी है। मार्च और अप्रैल यहाँ पे तेजी है। इसके बाद 3 महीने जून जुलाई, मई जून जुलाई में मंदी है। इसके बाद का जो सीजन होता है टिल नवंबर, वो बहुत अच्छा साइकिल होता है जब हम अपसाइड आते हुआ देखते हैं। तो ये ऐसी कमोडिटी है जो बायर्स और सेलर्स दोनों को यहाँ पे मौका देती है बाइंग और सेलिंग करने का। तो मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। और कुछ एक दो वेबसाइट्स है मैं जरूर यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी। एक एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे आप जरूर जाइए, क्योंकि इस कमोडिटी के बारे में यहाँ पूरी जानकारी है। प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे कैसे जाते हैं ये बता देती हूँ।
कॉटन ऑयल सीड केक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये फ्यूचर्स ब्रोशर्स आ जाते हैं। और अगर आप मार्केट डेटा में जाएंगे, फ्यूचर्स ब्रोशर्स में आपको सब कुछ दिखा दिया जाएगा। मैं एक बार देखना चाहूंगी कि ये शेयर है या नहीं। नहीं, ये शेयर नहीं था। मैं शेयर स्क्रीन करना चाहूंगी एक बार फिर से। शेयर स्क्रीन मैंने करा। ये आप देख सकते हैं कि एनसीडीएक्स की वेबसाइट है। और प्रोडक्ट्स में अगर आप जाते हैं तो आप कॉटन ऑयल सीड केक में आप क्लिक करेंगे। मैं दोबारा इसको बताना चाहूंगी। फ्यूचर्स प्रोसेस में जाएंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और जब आप मार्केट डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाइव कोट्स अगर करते हैं तो अभी जैसे मार्केट ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैस्टर सीड के प्राइसेस आ रहे हैं, कॉटन ऑयल सीड के किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ये आपको साफ पता चल रहा है। तो जरूर रेफर करिए इसको। और साथ में एक ऐसा वेबसाइट भी रखिए जहाँ पे आप इसके प्राइसेस को स्टडी कर पाए। तो मैंने investing.com में एक मंथली चार्ट लगाया है। उसके हिसाब से अभी मुझे लग रहा है, अगर चार्ट वाइज में देखूं तो मुझे लग रहा है कि 2355 के करीब एक सपोर्ट बन रहा है। अगर वो उसको ब्रीच करता है तो नेक्स्ट यहाँ पे हम 2200 तक का लेवल यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। प्लीज इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। 2355 से नीचे आता है तो 2200 तक का एक डाउनसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लग रहा है कि एक अगर सपोर्ट लेता है 2355 के करीब, तो वापसी अगर आती है, आता है प्राइसेस, तो यहाँ पे करीब करीब हम लोग पहला लेवल है 2600 का, वो आता हुआ देख सकते हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि एक बार हम 2820 के करीब प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल को टारगेट करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो आप जरूर मेरे से शेयर करिए। अगले कौन से कमोडिटी में आपको इस डिटेल में चाहिए जानकारी, ये जरूर इनबॉक्स में डालें। फीडबैक जरूर दें क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर स्टेप पे फीडबैक इंपॉर्टेंट है। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जब भी न्यू कमोडिटीज पे या ट्रेंड पे बात की जाए तो आपके पास वीडियोस आए। दूसरी चीज है कि सेक्शंस 3 है कमोडिटी इनसाइट्स में। जितनी भी कमोडिटीज है उसमें मैं वीडियोस डाल रही हूँ ताकि उसका डिटेल आउटलुक हो। मीडिया इंटरेक्शंस हैं या उसमें मैं आउटलुक देती हूँ कमोडिटी के बारे में। इसके साथ मैं वीडियो को यहाँ खत्म करना चाहूंगी। नमस्ते।